मिस्टर राणा, आपका दुर्गा के लिए पार्शल होना आपके प्रोफेशनलिज्म पर उंगली उठाता है और आपके ऐसा करने से दूसरे बच्चे अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस करते हैं। उनका कहना है कि उन पर कम ध्यान दिया जाता है। एब्सोल्युटली। इसका असर उनके मार्क्स पर पड़ रहा है। और मैंने सुना है कि दुर्गा की वजह से आप अपनी प्रैक्टिस लेट स्टार्ट करते हैं। क्या दूसरे बच्चों का टाइम और उनका हार्ड वर्क आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता? मिस्टर राणा, आप एक टीचर हैं। आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो आप बच्चों के साथ जो कर रहे हैं वो तो गलत है ही, साथ ही फेलो टीचर्स की भी इंसल्ट कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको दुर्गा की कमियां बताई। ये तो आपने बहुत गलत किया मिस्टर राणा। आप किसी एक स्टूडेंट पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। और आज तो आपने सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। दुर्गा के लेट आने पर आप अपनी प्रैक्टिस लेट शुरू किया करते थे, और आज जब दुर्गा स्कूल में लेट आई तो आप उसे कोई सजा देने की बजाय सीधा क्लास में लेकर जा रहे थे। आज तो बहुत बड़ी वाली कुछ हो गई। सर, कई एलिगेशंस है, कई बातें हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है। विद योर परमिशन। सर, दुर्गा एक गांव से आई जिसकी वजह से वो स्कूल को, यहाँ के तौर तरीके को, यहाँ की भाषा को अच्छी तरह समझ नहीं पाती। और सर, हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, उसकी सेंसिबिलिटी के मुताबिक उससे डील किया जाता है। राइट सर? सर, जहाँ तक आपको लगता है कि मैं दुर्गा को ज़्यादा अटेंशन देता हूँ, तो सर अगर किसी में कोई खास काबिलियत हो तो उस हुनर को तराशने के लिए, उसे निखारने के लिए उसे खास अटेंशन दी जाती है सर। मुझे लगता है कि दुर्गा में वो हुनर है कि वो अव्वल दर्जे की एथलीट बन सकती है। बस उसे जरूरत है एक प्रॉपर ट्रेनिंग की, प्रॉपर कोचिंग की, प्रॉपर गाइडेंस की। भाषा उसकी वीक है, मैं मानता हूँ, उस पर वो काम कर रही है, उसे उस पर काम करना भी चाहिए। आई एम सॉरी टू से, पर मुझे लगता है कि आपकी नाराजगी की सबसे अहम वजह है कि संजय प्रिंस को स्पोर्ट्स में C ग्रेड मिला है। हालांकि वो स्पोर्ट्स कंपटीशन डे वाले दिन एब्सेंट था, उसके बावजूद मैंने उसको एब्सेंट मार्क नहीं किया सर। उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए मैंने उसे C ग्रेड दिया है। जब आप मैथ टीचर की बात करें तो वो दुर्गा की कमियों को दूर नहीं कर रहे थे, उसकी कमियों को, उसकी कमजोरियों को हाईलाइट करके उसे और कमजोर बना रहे थे, उसका मनोबल तोड़ रहे थे सर। बस मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका। अगर मेरी जगह आप होते तो सर आप भी वैसा ही करते हैं। और सर, आज मैं दुर्गा को उसकी क्लास में नहीं लेके जा रहा था, मैं उसे प्रिंसिपल सर के ऑफिस लेके आ रहा था ताकि वो उनसे माफी मांग सके। और रास्ते में आप मुझे दोनों मिल गए। दुर्गा के पास जाना जरूरी था सर। 12-13 साल की बच्ची कड़कती धूप में बैठी हुई है, बीमार पड़ जाती तो सर स्टूडेंट्स की सेहत का ख्याल रखना, उनकी हिफाजत भी तो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है ना सर। बस मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था सर, और तो मैंने कुछ नहीं किया सर। आपकी बातों में कितनी सच्चाई है ये मैं खुद स्टाफ रूम में देख चुका हूं। आप दुर्गा को लेकर पार्शल हैं और मैं इस बात को इस स्कूल में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर, मैं आपको बस मिस्टर राणा, आपको इस स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। ये राणा सर जी का मुंह क्यों लटका हुआ सर? क्या हुआ सर जी? आप स्कूल के बाहर क्यों आ गए? आपको स्कूल के अंदर नहीं होना चाहिए? होना तो बहुत कुछ चाहिए, पर वैसा होता नहीं ना। और होता वही है जो होना नहीं चाहिए। सर जी, हमारे दिमाग का कोटा ना छोटा है, अब ज्यादा खर्चा ना कराओ। अब सीधा सीधी बोल दो हुआ क्या है। मुझे ना स्कूल से निकाल दी।
तुम्हारी वजह से? ना तुम्हारी वजह से क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ? गलतफहमी। वो क्या है कि वो मानने को तैयार ही नहीं कि जरूरी नहीं कि सामने वाले की कोई गलती हो, वो ये नजरिया देखने नहीं चाहते। सर जी, आप ना रोटी पे कितना भी घी पड़ लो, हमारे तक जली रोटी की बात आ गई है। मैंने पता चल गया है, मैंने सुना था कि आपको हमारी वजह से ही निकाला। मैं अभी जाके प्रिंसिपल सर जी से बात करती हूँ। ऐसे कैसे निकाल दिया? तेरी तो मरने हुई थी ना, फिर ये आपको कैसे निकाल सकते हैं? मैं अभी बोल के आती हूँ प्रिंसिपल सर जी को। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे। मरने ना बैठना, आपको ऐसे ही निकाल दिया बिना बात के। मैं तो सब बोल क्या ऐसा हो जाता है? तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम बैठो। कोई हो कि वो कहना है, बहुत गलत किया है उन लोग ने। बैठो यहाँ पे, बैठो बैठो। तुमने स्कूल में पढ़ना है, सुन लिया? तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे तुमसे नाराज हो जाए, सुन लिया? मैं बाबा को जाके अभी सब बोलती हूँ कि मन्ने ना पढ़ना है स्कूल में। जितने अच्छे लोगों के साथ बुरा हो गया, चाहे मैं गवाह रहता हूँ, लेकिन सच्ची और अच्छी तो रहूंगी। मैं जा रही हूँ। दुर्गा, तुम यहाँ रुको। दुर्गा, 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 रुको। दुर्गा, कहाँ जा रही हो? कहाँ भागी जा रही हो दुर्गा? दुर्गा रुको, कहाँ भागी जा रही हो तुम? रुको तो सही। मैं प्रिंसिपल सर जी को सब सच बता दूंगी। कहाँ भागी जा रही हो दुर्गा? आगे देखो। दुर्गा, आगे देखो दुर्गा, आगे 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 देखो। दुर्गा, 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 सामने देखो दुर्गा, सामने देखो दुर्गा, आगे देखो दुर्गा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अभी तक के नीचे आ जाती। पागलों की तरह ऐसे भाग रही हो, सीधा देख के तो नहीं भागती। कितनी बार कहा तुम्हें? मैंने आपसे कोई बात ना करनी। कहाँ जा रही हो तुम? बात करो मत। कहाँ जा रही हो? मैंने आपसे बात ही ना करनी। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कैसे जाओगे? ये मेरे होते हुए दिन दहाड़े किसी बच्ची को परेशान कर रहा है। अभी सबक सिखाता हूँ इसे। पर क्या हो रहा है? क्यों बच्ची को परेशान कर रहे हो? बेटा, ये आदमी तुझे परेशान कर रहा है? ना, वो मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा। बच्ची परेशानियों से घबरा के भाग रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया होता है। छोटी लड़की के ऊपर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? समस्याओं का सामना करते हैं तभी कोई रास्ता, कोई सोल्यूशन निकलता है। उनसे ऐसे घबरा के भाग नहीं जाते। ऐसे हार माननी फिर तो सब खत्म हो जाएगा ना। बेटा, तू इस आदमी को जानती है? हाँ। इस लड़की को नहीं जानता। मैं उस दुर्गा को जानता हूँ जो भागती है, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए, जो भागती है अपने बाबा का सपना पूरा करने के लिए। दर्द हो रहा हो, चोट लगी हो, वो फिर भी रेस जीती है क्योंकि उसे अपने बाबा का सपना पूरा करना होता है। यहाँ शहर में आके अपनी बुआ के घर रह रही, क्यों? क्योंकि उसे अपने बाबा का सपना पूरा करना है। हठी है, जिद्दी है, पर हार नहीं मानती वो। इसको नहीं जानता सर मैं, ये तो हार मान के बैठ गई है। सर जी ठीक ही तो कह रहे हैं। मैंने आज सुबह ही तो पापा को वादा किया था कि मैं उनका साथ दूंगी, फिर पीछे कैसे हट सकती हूँ? आप मुझे पकड़ने आए थे ना, गिरफ्तार करने आए थे ना, मुझे पकड़ के ले जाइए। वैसे भी किसी को मेरी जरूरत तो है नहीं। आप ना देखना, अब जाइए। लगता है ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सबसे ज्यादा तो मुझे आपकी जरूरत है, और अब मैंने समझ आ गया कि हम दोनों मिलकर इस मुश्किल का हल निकाल लेंगे, लेकिन हार ना मानेंगे। ये हुई ना बात। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।